गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक नया टॉपिक जिसका नाम है कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है और इससे रिलेटेड टॉपिक्स क्या पूछे जाते हैं, वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो हमारा रिलेटेड है डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, कई सारे टॉपिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स के। ठीक है, आप हम मेरे चैनल पे जाके आप उसे सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशंस जो है वो प्रोवाइड होती रहे और आपकी मैं एग्ज़ाम में हेल्प करती रहूँ। तो हमारे पास समय बहुत कम है, एग्ज़ाम आने वाला है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि क्या होता है कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, आम भाषा में अगर हम कंज्यूमर सरप्लस को बोले तो इसे आप पहले समझिए कि कंज्यूमर सरप्लस होता क्या है। इसकी डेफिनेशंस दी गई है कि पीपल जनरली गेट मोर यूटिलिटी। यूटिलिटी मीन्स सेटिस्फैक्शन। ठीक है, जब हम किसी गुड्स को कंज्यूम करते हैं तो कंज्यूम करने के बाद जो भी उससे मुझे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उसे हम यूटिलिटी बोलते हैं। तो पीपल जनरली गेट मोर यूटिलिटी फ्रॉम द कंजम्पशंस ऑफ गुड्स देन द प्राइस दे एक्चुअली पे फॉर इट, द एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन विच दे गेट कंज्यूमर सरप्लस। यहाँ पे ये कह रहा है कि कंज्यूमर जो है जब किसी गुड्स को, मान लीजिए कि ये पार्ले जी की बिस्किट है, ठीक है, तो क्या हुआ कि एक कंज्यूमर आया, उसने पार्ले जी की बिस्किट खाई। ठीक है, इसकी प्राइस थी 5 रुपये। अब इसे खाने के बाद उसे 10 रुपये का सेटिस्फैक्शन मिला। 5 रुपये की ये बिस्किट थी और खाने पे उसे 10 रुपये का सेटिस्फैक्शन मिला। तो ये जो 10 रुपये सेटिस्फैक्शन है क्या है, इसकी प्राइस से ज़्यादा है। तो जिस प्राइस पे वो कमोडिटी को ख़रीदा और जितना उससे यूटिलिटी उसे मिल रही है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस ही कंज्यूमर सरप्लस कहलाता है। मीन्स कि किसी भी गुड्स को मैंने ख़रीदा जिसकी प्राइस थी 5 रुपये, उसे मैंने कंज्यूम करा, उससे सेटिस्फैक्शन मिला मुझे 10 रुपये। तो क्या हो सकता है कि इसके बीच का डिफरेंस क्या होगा, 5। तो ये क्या होगा, मेरा कंज्यूमर सरप्लस। यानी कि मैं किसी गुड्स को जितना मैंने उसके लिए पे किया और उससे जो मुझे सेटिस्फैक्शन मिला वो प्राइस ऑफ कमोडिटी से ज़्यादा था। तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस ही हमारा कंज्यूमर सरप्लस कहलाता है। क्लियर है? आगे हम देखते हैं क्या है। इसे हम ग्राफ के थ्रू समझेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे यूनिट है, यानी कि मैंने एक गुड्स को कंज्यूम किया एक बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, फिर पांचवी बार। ओके, फिर एमयू है, यानी कि मैंने जिस कमोडिटी को कितनी यूनिट मैंने कंज्यूम किया उससे मिलने वाली यूटिलिटी को मैंने मार्जिनल यूटिलिटी में दिखाया है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, सबसे पहले तो ये यूनिट बताता है कि कंजम्पशंस ऑफ कमोडिटी। ठीक है, यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, तो यूटिलिटी के बीच के डिफरेंस को हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। यानी कि एक गुड्स को मैंने कंज्यूम करा, फिर मैंने एक और गुड्स कंज्यूम करा, तो एक और गुड्स को कंज्यूम करने के बाद मेरे यूटिलिटी में, मेरे सेटिस्फेक्शन में जो चेंज आया वो कहलाता है मार्जिनल यूटिलिटी। मीन्स कि अगर मैंने 10 रुपए की पार्ले जी बिस्किट खाई, ठीक है, अब क्या हुआ, मैंने वापस से पार्ले जी की बिस्किट खाई, तो उससे जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिला, ठीक है, वो 20 का था। तो इन दोनों की मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, 10 होगी। तो पहले मैंने जो पार्ले जी की बिस्किट खाई थी जिसकी प्राइस थी 5 रुपये, पहले मैं खाया तो मुझे मिला 10 का सेटिस्फेक्शन, दूसरी बार जब मैंने खाया तो मिला 20 का सेटिस्फेक्शन। तो इन दोनों ही सेटिस्फेक्शंस के बीच का डिफरेंस कहलाता है मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, क्लियर है? प्राइस क्या है, तो प्राइस ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी की प्राइस है। नेट मार्जिनल यूटिलिटी क्या है कि जब हम प्राइस में से, ठीक है, जब हम प्राइस में से मार्जिनल यूटिलिटी को घटा देंगे तो हमारा नेट एमयू निकल के आ जाता है। नेट या एमयू मतलब कि एक्चुअल एमयू क्या है हमारा। तो मैंने सारे जो मैंने लिखा है यूनिट, एमयू, उन सबको मैंने डिस्कस कर लिया है। मैं बहुत ही डिस्क्राइबली आपको इस वीडियो में बता रही हूँ, इसलिए क्योंकि आपने प्रीवियस वीडियो हो सकता है नहीं देखा होगा, तो आपका हर एक कॉन्सेप्ट इस वीडियो में क्लियर हो। चलिए, तो क्या हुआ कि कोई कंज्यूमर था, मान लीजिए कि आप गए, ठीक है, आपने क्या किया कि आपने एक यूनिट कंज्यूम किया, किसी भी गुड्स का एक यूनिट कंज्यूम किया, उससे जो आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिली वो थी 20 की। फिर दोबारा से कंज्यूम किया तो 18 हो गई, तीसरी बार उस यूनिट को कंज्यूम किया तो 16 हो गया,
चौथी बार किया तो 15 हो गया, पांचवी बार किया तो वो माइनस में चला गया। हमने ये यूटिलिटी में पढ़ा है कि जब हम एक ही गुड्स को बार बार कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी जो होती है वो बहुत ही क्या हो जाती है, वो हो जाती है, उससे मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है वो धीरे 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 डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, अगर आप एक एप्पल को पहली बार खाएं तो उससे आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो बहुत ज़्यादा होगा, दूसरी बार खाएं तो कम होगा, तीसरी बार खाएं तो कम होगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपको खाने का मन ही नहीं करेगा, और उस स्थिति में आप खाओगे तो आपका माइनस में यूटिलिटी चला जाएगा। तो वही दिखाया कि पांचवी बार जब उसने खाया तो उसका जो यूटिलिटी है वो 15 से भी कम हो गया, वो माइनस में चला गया। ठीक है, तो ये हमने यूनिट और मार्जिनल यूटिलिटी डिस्कस कर लिया। और प्राइस ऑफ कमोडिटी कितना थी, 15 थी। ठीक है, तो 15 15 15, तो ये 15 का जब मैंने कमोडिटी कंज्यूम किया पहली बार तो 20 का सेटिस्फेक्शन मिला, यानी प्राइस से क्या है, एमयू ज़्यादा है, प्राइस से एमयू ज़्यादा है, यानी कि मैं और कंज्यूम करूँगा। जब तक कि मेरा प्राइस और सेटिस्फेक्शन यानी प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी बराबर ना हो जाए तब तक मैं उस चीज़ को कंज्यूम करता रहूँगा। ठीक है, तो दूसरी बार खाया तो 18 हो गया, अभी भी 15 से ज़्यादा है। तीसरी बार खाया तो 16 हो गया, अभी भी 15 से ज़्यादा है। चौथी बार खाया तो ये बिल्कुल सेम हो गया, यानी कि मेरा यूटिलिटी यानी मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू प्राइस के बराबर हो गया। तो इसके बाद मैं और कंज्यूम नहीं कर सकता, अगर मैं इसके और आगे जाता हूँ तो वो माइनस में चला जाएगा। ठीक है, और नेट एमयू कैसे निकलेगा, यहाँ तक तो समझ गए कि यूनिट एमयू प्राइस में क्या रिलेशन है, कि एमयू प्राइस में क्या रिलेशन है, वो तो हमने देख लिया। अब नेट एमयू क्या होता है, तो मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस में से माइनस करेंगे तो 5 का डिफरेंस आया, 18 में से 15 घटाएंगे 3, 16 में से 15 1, 15 में से 15 0, और 15 में से चूँकि मेरा यूटिलिटी माइनस में चला गया तो अब क्या होगा, मेरा धीरे धीरे क्या है, माइनस में नेट एमयू आता चला जाएगा, क्योंकि मैं और उस चीज़ को कंज्यूम नहीं कर सकती। ठीक है, ये समझिए आप लोग। यानी कि इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, इस टॉपिक में हमने पढ़ा कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस होता क्या है, व्हाट इज़ कंज्यूमर सरप्लस। तो कंज्यूमर सरप्लस होता है कि आप जिस प्राइस पे कमोडिटी को खरीदें, ठीक है, जिस प्राइस पे आप कमोडिटी को खरीदें और आपको उससे जो यूटिलिटी मिली वो बहुत ज़्यादा थी जितनी कि आपने पे की, इन दोनों का डिफरेंस ही कहलाता है कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, यानी कि आपको उससे सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा मिला, 5 के बदले अगर ये कमोडिटी आपसे 10 भी मांगेगी तो आप दे दोगे। ठीक है, लेकिन अब 10 से 20 मांगेंगी तो आप नहीं दोगे। क्यों नहीं दोगे, क्योंकि उसकी प्राइस ऑफ कमोडिटी मेरे सेटिस्फेक्शन के बराबर थी 10, लेकिन मेरी सेटिस्फेक्शन से ज़्यादा जा रही है, यानी कि मैं इस चीज़ को 20 रुपये नहीं दे सकता, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट की अपनी अपनी वैल्यू होती है। ठीक है, चलिए उसके बाद हमने क्या देखा, तो उसके बाद हमने ग्राफ देखा। उस ग्राफ में हमने क्या समझा कि जब एक ही गुड्स को हम बार बार कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी माइनस में भी चली जाती है, और मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस को मैंने जब माइनस किया तो उससे हमारा नेट एमयू निकल करके आ गया। ओके, तो इस टॉपिक में हमने ये चीज़ कवर की। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम इसका ग्राफ। पहले हमने देखा डिफिनेशंस, देन उसका हमने शेड्यूल देखा, अब उसका हम ग्राफ देखते हैं। ये देखिए, ये जो यहाँ पे है ये एक्स है, ये ये वाई है, ये एक्स एक्सिस है। इस पर मैंने यूनिट को दिखाया, मैंने 6 यूनिट कंज्यूम करा था। फिर मैंने इसमें मार्जिनल यूटिलिटी लिखाया, यूटिलिटी डिफरेंस मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, अब क्या हुआ, ये लाइन क्या शो करता है, ये क्या है जो बीच बीच में ये जो लाइंस मैंने बनाए हैं वो क्या है, तो वो है मेरा कंज्यूमर सरप्लस शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, कंज्यूमर सरप्लस, यानी कि प्राइस ऑफ कमोडिटी थी मेरा 15, ठीक है, लेकिन मुझसे उससे मिलने वाला जो यूटिलिटी था 15 से ज़्यादा था। ठीक, तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस ही कंज्यूमर सरप्लस होता है, यानी जितना मैंने पे किया, जितना मैंने उस कमोडिटी को पे किया और एक्चुअल में उसका जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन था उसके प्राइस से ज़्यादा था, और मैं उस चीज़ को तब तक कंज्यूम करूँगा जब तक वो मेरे प्राइस के बराबर ना हो जाए, जब तक कि मेरा सेटिस्फेक्शन उस कमोडिटी के बराबर ना हो जाए। तो यही जो है ये है हमारा कंज्यूमर सरप्लस का ग्राफ। ये जो कंज्यूमर सरप्लस है वो एल्फ्रेड मार्शल ने दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। चलिए, तो ये इसकी हमने देखी ग्राफ। अब हम नेक्स्ट चलते हैं।
प्रोड्यूसर सरप्लस। व्हाट इज प्रोड्यूसर सरप्लस? देखिए, कंज्यूमर सरप्लस क्या था? मैंने किसी प्रोडक्ट को कितने में ख़रीदा, जितने में मैंने उस प्रोडक्ट को ख़रीदा, और एक्चुअल में जो मैं पे करना चाहता हूँ, यानी उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो प्राइस से बहुत ज़्यादा है। वो 5 का प्रोडक्ट है तो मैं उसके लिए 10 भी देने को तैयार हूँ, ठीक है, लेकिन मैं 20 नहीं दूंगा, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मेरे सेटिस्फेक्शन से भी ज़्यादा हो जाएगी, तो मैं उस चीज़ में सेटिस्फाइड वैल्यू नहीं दूंगा। तो प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है? व्हाट इज प्रोड्यूसर सरप्लस? The producer surplus is the excess of market price at which producers sell the quality of a commodity over and above the minimum price at which they would be willing to supply it. देखिए, प्रोड्यूसर सरप्लस होता क्या है? कोई भी प्रोड्यूसर जब किसी भी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन करता है, ठीक है, तो उसकी को प्राइस डिसाइड करता है, उसकी एक क्या करता है, उसकी एक प्राइस डिसाइड करता है कि मैं जो हूँ, मान लीजिए कि मैंने क्या किया कि एक प्रोडक्शन किया मैंने, एक मान लीजिए कि मैंने डेयरी मिल्क, ठीक है, डेयरी मिल्क का प्रोडक्शन किया, डेयरी मिल्क चॉकलेट का मैंने प्रोडक्शन किया। अब मैंने उसकी प्राइस डिसाइड कर दी। मैंने देखा कि मेरा जो है इसका रॉ मटेरियल, मतलब इसमें जो मैंने मिल्क चॉकलेट जो भी सारी चीज़ें लगाई, इनपुट में मैंने मान लीजिए 10 रुपये लगाए, यानी कि इस डेयरी मिल्क को बनाने में मुझे 10 रुपये का खर्च हुआ। अब मैंने सोचा कि मुझे तो कुछ प्रॉफिट होना चाहिए ना, तो मैंने सोचा कि चलिए अब मैं इसे 15 में बेचूंगा। तो क्या हुआ कि प्रोड्यूसर ने एक प्राइस फिक्स कर दी कि इस प्रोडक्ट की प्राइस इतनी होगी, ठीक। अब वो कमोडिटी एक्चुअल में मार्केट में कितने में बिकेगी, उन दोनों का डिफरेंस है प्रोड्यूसर सरप्लस। यानी प्रोड्यूसर ने एक प्राइस डिसाइड करा एक कमोडिटी का 15 रुपये। मार्केट में वो गया, अब उसकी प्राइस कितनी हो गई? अब उसकी प्राइस हो गई 20 रुपये। 20 रुपये उसकी प्राइस हो गई। यानी कि प्रोड्यूसर जिस प्राइस पे बेचना चाहता था और एक्चुअल में जिस प्राइस पे वो बेच रहा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कहलाता है प्रोड्यूसर सरप्लस। ओके, अगर मान लीजिए उसने 15 रुपये डिसाइड किया था और 10 रुपये में वो बेच रहा है, तो उसका तो लॉस होगा। अगर वो 20 में बेच रहा है तो उसका प्रॉफिट होगा। तो यही कहलाता है हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस। बस हमें इतना याद रखना है, ठीक है। प्रोड्यूसर सरप्लस को समझ लेने के बाद हमें ये देखना है, हमें इसका एक ग्राफ देख लेनी है। ग्राफ क्या है, यहाँ देखिए, ये x है, ये y है, इस पे हमने क्वांटिटी दिखाई है, इस पे हमने प्राइस को दिखाया है, ठीक है। ये जो है ये सप्लाई की लाइन है और ये हमारा प्राइस है, ठीक है। तो क्या हुआ कि प्रोड्यूसर ने एक प्राइस डिसाइड किया। वो प्राइस क्या था? तो ये यहाँ तक, ये जो आप यहाँ से लाइन स्टार्ट हुआ है, इस पॉइंट तक जो है ये वाला नीचे, ये पॉइंट तक प्रोड्यूसर ने क्या किया कि प्राइस डिसाइड किया, ठीक है। मान लीजिए ये यहाँ तक का पॉइंट हमें दिखाता है कि ये 10 रुपये, ठीक है। 10 रुपये में प्रोड्यूसर बेचने के लिए तैयार है मार्केट में। अब वो मार्केट में वो प्रोडक्ट गया, अब उसकी प्राइस जो बढ़कर यहाँ पे आ गई, यानी कि 20 को डिनोट कर रहा है, मान लीजिए, तो ये 20 को डिनोट कर रहा है। तो अब क्या हुआ कि उसकी जो प्राइस ऑफ कमोडिटी जिसने प्रोड्यूसर ने जो डिटरमाइन की थी, अब वो बिक कितने में रहा है? 20 रुपये में बिक रहा है। तो ये जो है सप्लाई यहाँ है, प्राइस उठ करके यहाँ आ गया, और इतने में जो है ये बीच की जो लाइन है, यही कहलाती है हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस। यानी कि ये वो पॉइंट है जितने पे प्रोड्यूसर बेचना चाहता था, ये वो पॉइंट है जितने में वो बेच रहा है। इन दोनों के बीच का गैप और ये सप्लाई की लाइन के बीच का गैप, प्राइस की लाइन के बीच का गैप जो है, ये है प्रोड्यूसर सरप्लस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? प्रोड्यूसर सरप्लस इक्वल टू MP यानी मार्केट प्राइस माइनस मार्केट एक्चुअल प्राइस। यानी कि मार्केट प्राइस क्या है उस कमोडिटी की? 20 रुपये, और उसने डिसाइड कितना करा था? मार्केट एक्चुअल प्राइस 10 रुपये। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, 10 रुपये जो हमारा निकल के आएगा वो हो जाएगा हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे होपफुली। तो इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। तो हमने इसमें देखा प्रोड्यूसर सरप्लस, ठीक है। प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है? व्हाट इज प्रोड्यूसर सरप्लस? कि प्रोड्यूसर किसी कमोडिटी का एक प्राइस डिसाइड किया और एक्चुअल में जिस वो प्राइस पे बेचा मार्केट में, वो कहलाता है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस कहलाता है प्रोड्यूसर सरप्लस, ठीक है।
फिर मैंने इसका शेड्यूल देखा। क्या देखा शेड्यूल में कि एक शेड्यूल बना था, मैंने इतना प्राइस डिसाइड किया, बेचा इतने में, और ये हमारा हो गया सप्लाई, और यहाँ से आया प्राइस इतना हो गया, यहाँ से बढ़कर यहाँ चला गया, तो इन दोनों के बीच का गैप क्या था? प्रोड्यूसर सरप्लस था। तो इसमें हमने ये चीज़ देखी। अब हम चलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा। तो जहाँ पर हमारा, तो ये देखिए, ये जो हाफ कर्व आप देख रहे हैं ये क्या है? प्रोड्यूसर सरप्लस का। यहाँ से जो हाफ है वो कंज्यूमर सरप्लस का है। इन दोनों की लाइन जहाँ पे आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम, और वो पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। ठीक है, इसकी ग्राफ आपको याद रखनी है। तो ये वीडियो में हमने कंज्यूमर से रिलेटेड सरप्लस, प्रोड्यूसर से रिलेटेड सरप्लस, इन सभी चीज़ों को पढ़ा, उसकी ग्राफ देखे, उसकी शेड्यूल देखे। तो लास्ट चीज़ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और मैं इसी तरह से आपके लिए हर एक वीडियो जो है माइक्रो आपके सिलेबस से रिलेटेड लेते आऊँगी, आपकी हेल्प करती रहूँगी, और आप अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प करें, उनके भी शेयर करें। ठीक है, कोविड में मदद करें, क्योंकि अभी फाइनेंशियली काफ़ी लोग वीक हैं, तो आप उनकी हेल्प करिए। ठीक है, इससे अच्छी चीज़ कोई कुछ नहीं हो सकती। सो अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।